ये कहानी है हरिनगर गांव की। हरिनगर गांव में राजू और गुड़िया रहते थे। राजू और गुड़िया दोनों बहन भाई थे। उन दोनों के माता पिता बचपन में ही चल बसे थे, इसलिए वो दोनों ही रहते थे। गुड़िया, तुम घर पर रहो, मैं काम की तलाश में निकलता हूँ और गाय का चारा भी लेकर आता हूँ। देखो, तुम अपना और हमारी गाय का ध्यान रखना और दूर कहीं मत जाना। गुड़िया से ऐसा कहने के बाद राजू काम की ओर निकल पड़ता है। राजू और गुड़िया के माता पिता नहीं थे, इसलिए राजू गुड़िया का हर ख्वाब पूरा करना चाहता था। वो अपनी बहन गुड़िया को सारी खुशियाँ देना चाहता था। राजू दिल लगाकर काम ढूंढ रहा था। दूसरी तरफ गुड़िया भी अपने घर के बाहर अपनी गाय के पास खड़ी थी और अपने भाई राजू का इंतजार करती थी। थोड़ी देर बाद राजू भी घर आ जाता है। राजू के पास गाय का चारा था। राजू बहुत ही परेशान था, लेकिन वो अपनी बहन गुड़िया के सामने अपनी परेशानी को महसूस नहीं होने देता। गुड़िया थोड़ी देर में कमरे में चली जाती है और राजू अपनी गाय को चारा डालता है और उसको चारा खिलाता है और उसके पास खड़ा हो जाता है। जैसे ही गाय चारा खाती है तो राजू और गुड़िया अंदर खाना खाने के लिए पहुंच जाते हैं। गुड़िया ने सब घर संभाला हुआ था और वो अपने भाई को खाना बना कर देती है। जैसे ही खाना खा लेते हैं राजू और गुड़िया, तो वो दोनों अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। राजू का बिस्तर जमीन पर था और गुड़िया का बिस्तर चारपाई पे था। वो दोनों वहीं पर सोया करते थे। सुबह हो चुकी थी। अरे अरे देखो गांव की औरतों, देखो गूंगी आ गई है। अरे गूंगी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने घर पर जाकर बैठो, यहाँ क्यों आई हो तुम? गुड़िया उदास मन के साथ नदी के किनारे आकर बैठ जाती है। गुड़िया की आवाज़ बचपन में ही चली गई थी, इसलिए पूरे गांव की औरतें गुड़िया का मजाक उड़ाती थी। गुड़िया बहुत ही उदास थी। राजू अपनी बहन गुड़िया को पूरे गांव में ढूंढ रहा था। राजू बहुत परेशान था अपनी बहन को लेकर। वो उसे पूरे गांव में ढूंढ रहा था। हे ऊपर वाले, ये गुड़िया पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे बताए बगैर ही न जाने कहाँ चली गई ये लड़की। मैं उसको अब कहाँ ढूंढूं? गुड़िया शाम तक नदी के किनारे बैठी रहती है। जब गुड़िया का मूड थोड़ा अच्छा होता है तो गुड़िया नदी से उठकर खुद ही घर की ओर चली जाती है। राजू गुड़िया से बहुत पूछता है, गुड़िया कि तुम कहाँ थी? लेकिन गुड़िया उसको कोई भी जवाब नहीं देती। राजू बहुत परेशान हो जाता है और वो सारी बात समझ जाता है। थोड़ी देर बाद गुड़िया अपने भाई राजू को खाना बना कर देती है। राजू भी खाना खा लेता है। खाना खाने के बाद शाम हो जाती है और रात को दोनों सो जाते हैं। ऐसे ही अगली सुबह होती है तो फिर गांव की औरतें गुड़िया को तंग करती है। अरे अरे देखो, ये गूंगी आज इधर चाय पीने के लिए आ गई है। इसको घर में कोई जगह नहीं मिली। गुड़िया दुखी मन के साथ घर वापस आ जाती है और अपने कमरे में उदास होकर बैठ जाती है। गुड़िया हर वक्त उदास रहती थी, वो बहुत दुख में थी। आज तो राजू को गाय का चारा भी नहीं मिल रहा था। राजू परेशान होकर वहां पर खड़ा था, लेकिन उसको कहीं से चारा नहीं मिलता, तो वो घर की ओर निकल पड़ता है। हे ऊपर वाले, ये सारी मुश्किलें तुम हम गरीबों के लिए ही रख देते हो। हम गरीब कहाँ जाए ऊपर वाले? तू ही कुछ कर हमारे लिए। थोड़ी देर बाद राजू घर आ जाता है। आज घर में जो सूखी रोटी और दाल थी वही राजू को गुड़िया परोस कर दे देती है और राजू भी चुप कर वही खा लेता है। खाना खाने के बाद शाम हो चुकी थी। गुड़िया सो चुकी थी, जबकि राजू
अपने घर के बाहर बैठा था। वो बहुत उदास था और वो ऊपर आसमान की ओर देख रहा था। आखिर कब तक मैं ऐसे ही रहूंगा? मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। कोई काम तो करना ही पड़ेगा मुझे। जैसे ही अगली सुबह होती है तो राजू गुड़िया से मिले बगैर बगैर खाना खाए घर से निकलता है। तो उसके ज़हन में एक ही बात थी कि आज तो वो कोई ना कोई काम ढूंढ कर ही वापस घर आएगा। ऐसा सोचते हुए राजू गांव की ओर निकल पड़ता है। गांव से बाहर निकलते ही राजू को ख्याल आता है क्यों ना वो अपने दोस्त शामू के पास चला जाए और वो शामू से जाकर कुछ काम का पूछता है कि उसके पास कुछ काम है तो वो उसको भी अपने साथ काम पर रख ले। शामू दोस्त, कैसा है तू? ठीक है? शामू, मैं तो तेरे पास आया हूँ, तुझसे कुछ मदद चाहिए शामू। तू तो जानता है जब से माँ बाप चले गए हैं तो गुड़िया का सारा जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गया है। अगर तुम्हारे पास कोई काम धंधा है तो शामू मुझे भी अपने साथ काम पर लगा लो। शामू राजू को कोई भी जवाब नहीं देता तो राजू वहां से भी खामोश होकर घर की ओर निकल पड़ता है। हे ऊपर वाले, कुछ तो मेरी मदद कर दे। अगर तू मदद नहीं करेगा तो मैं क्या करूंगा? ऊपर वाले, मुझे अपनी बहन गुड़िया का इलाज भी करवाना है। खुद से ऐसे बातें करने के बाद राजू अपने घर चला जाता है और घर जाकर वो उदास मन के साथ बैठा खाना खाता है। लेकिन उससे खाना नहीं खाया जाता, लेकिन वो खाना खाकर सो जाता है। राजू को नींद नहीं आ रही थी, वो करवटें बदलता है। सारी रात गुजरने के बाद सुबह होती है तो राजू अपनी गाय के पास खड़ा था। राजू मजबूर हो जाता है और वो यही सोचता है कि मैं अपनी गाय कसाई को बेच देता हूँ, उससे जो पैसे मिलेंगे तो मैं अपनी बहन का इलाज करवाऊंगा। यही सोचते हुए राजू अपनी गाय कसाई के पास ले जाता है और कसाई से जाकर कहता है। कसाई भाई, ये मेरी गाय तुम रख लो और मुझे इसके बदले में कुछ पैसे दे दो। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है कसाई भाई। मेरी गाय तुम ले लो और मुझे पैसे दे दो। गाय तो बेच आया हूँ, अब मैं गुड़िया को क्या बताऊंगा? गुड़िया गाय से बहुत प्यार करती थी। चलो कुछ भी हो, अब जो पैसे आए हैं मैं उनसे अपनी बहन गुड़िया का इलाज करवा सकूंगा। ऐसा ही सोचते हुए राजू घर चला जाता है तो वो अपनी बहन गुड़िया से खाना मांगता है। राजू की बहन गुड़िया राजू को खाना बनाकर दे देती है। रात हो चुकी थी। राजू ने खाना खाया और गुड़िया को सुला दिया और खुद घर के बाहर आकर खूब फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि उसको अपनी गाय की बहुत ही याद आ रही थी। वो सारी रात वहाँ ही रोता रहता है। जैसे ही अगली सुबह होती है तो राजू डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से अपनी बहन के इलाज का बोलता है। तो डॉक्टर उससे बहुत ही ज़्यादा रकम मांग लेता है। राजू के पास इतनी रकम नहीं थी। राजू डॉक्टर से बहुत विनती करता है लेकिन डॉक्टर नहीं मानता। वो तो अपने पूरे पैसे मांगता है राजू से और फिर ही गुड़िया का इलाज करेगा। राजू मायूस होकर वापस चला आता है और वो वहाँ गांव में बैठा यही सोच रहा था कि वो अब इतने पैसे कहाँ से लेकर आए। राजू बहुत उदास और परेशान था। उसका दिल बहुत ही दुखी था कि वो क्या करे, कहाँ से इतना पैसा लेकर आए। उसके पास तो कुछ खास काम भी नहीं था। यही बातें राजू को बहुत परेशान कर रही थी। फिर राजू ने सोचा कि जो उसके पास गाय बेचकर थोड़े पैसे आए हैं उनसे वो कोई काम शुरू कर ले। ऐसा सोचते हुए राजू घर चला जाता है। थोड़ी देर तक राजू अपने घर पहुंच जाता है। रात हो चुकी थी। घर में जाते ही राजू अपने बिस्तर पर
उठता है, खाना खाता है और खाना खाने के बाद वो वहीं पर ही सो जाता है। राजू की बहन गुड़िया अपनी चाची के घर गई हुई थी। जैसे ही सुबह हो जाती है तो अगली सुबह होते ही राजू के पास जो पैसे थे, राजू उनसे थोड़ा बहुत सामान लेकर नदी की तरफ चला जाता है। राजू के पास जो सामान था वो बहुत ही थोड़ा था, लेकिन राजू को ये उम्मीद थी कि वो इस थोड़े सामान से ही आगे बढ़ेगा, वो हिम्मत नहीं हारेगा। यही सोचते हुए राजू वो सामान उठाए अपने सर पर रखे हुए वहाँ से चला जाता है और नदी किनारे जाकर पहुँच जाता है। नदी किनारे जाकर राजू ने नारियल पानी का काम शुरू किया। थोड़ी देर तक वो बैठा रहा और फिर बोला, नारियल पानी पियो, नारियल पानी पियो। गर्मी के मौसम में नदी किनारे ठंडा ठंडा नारियल पानी पियो, नारियल पानी पियो। ठंडा ठंडा गर्मी में नारियल पानी पियो, नारियल पानी। राजू के हाथों का नारियल पानी पियो, नारियल पानी। थोड़ी ही देर में राजू के पास बहुत से लोग आकर नारियल पानी पीते हैं और उनको राजू का नारियल पानी बहुत पसंद आता है। रात तक राजू अपना काम खत्म कर कर घर चला जाता है। आज राजू के पास अच्छे खासे पैसे थे जो उसने कमाए थे। राजू और उसकी बहन गुड़िया बहुत ही खुश थे। थोड़ी देर बाद राजू खाना मांगता है तो गुड़िया उसको खाना लाकर देती है। खाना खाने के बाद राजू अगली सुबह होती है तो वापस अपने काम पर चला जाता है और नदी किनारे जाकर नारियल पानी बेचता है। आज तो उसके नारियल पानी हाथों हाथ बिक जाते हैं। लोगों को उसके नारियल पानी बहुत अच्छे लगते हैं। रात हो चुकी थी, फिर अगली सुबह होती है तो राजू के पास आज पैसे इतने थे कि वो आसानी के साथ अपनी बहन का इलाज करवा सकता था। राजू बहुत ही खुश था। अब तो मैं अपनी बहन का इलाज करवा सकूंगा। सुबह हो चुकी थी। सुबह होते ही राजू अपनी बहन को डॉक्टर के पास लेकर जाता है और डॉक्टर उनसे कहता है कि तुम लोग फिर आ गए, पैसे लेकर आए हो कि नहीं। तभी राजू बोलता है, डॉक्टर डॉक्टर तुम लोग पैसे की चिंता मत करो डॉक्टर, मेरे पास पूरे पैसे हैं। मैं पैसों का बंदोबस्त कर कर आया हूँ, तुम मेरी बहन का बस इलाज शुरू करो। रात हो चुकी थी तो डॉक्टर ने उसकी बहन का इलाज शुरू किया। राजू बाहर बैठा था, वो बहुत परेशान था कि उसकी बहन का ऑपरेशन बस कामयाब हो जाए और उसकी बहन की आवाज़ वापस आ जाए। थोड़ी ही देर बाद राजू बोलता है, ये ऊपर वाले मेरी बहन की आवाज दे दो वापस। थोड़ी देर बाद राजू की बहन गुड़िया आ जाती है। भैया भैया, देखो ना मेरी आवाज आ गई भैया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। इसी तरह राजू की बहन की आवाज़ वापस आ जाती है तो वो दोनों बहन भाई नदी किनारे बैठकर एक दूसरे से बातें करते हैं। प्यारे दोस्तों, मेरी कहानी आपको पसंद आई तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।